महाभारत का एक प्रसंग है और बड़ा रोचक प्रसंग है। उसमें ये बताया जाता है कि अपने पूर्वजों के निर्णय पर कभी भी किसी प्रकार का शंका या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगना चाहिए। देखिए, एक बात याद रखें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने कुछ निर्णय लिए होंगे उस वक्त, जो हो सकता है आज के परिवेश में ठीक ना हो, लेकिन उनके निर्णय पर उन्होंने ऐसा क्यों करा, मैं होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। अब पता नहीं उस वक्त क्या परिस्थिति रही होगी उनके सामने। अब वो सारी परिस्थितियों का तो खुलासा हमारे सामने हुआ नहीं ना जी। तो कभी भी दोष नहीं निकालना चाहिए। अब आपको अगर कोई निर्णय लेने हैं तो आप अपने विवेक से लीजिए। जैसा आप आज की परिस्थिति में कर सकते हैं वैसा करिए, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन जिस बात के बारे में आपको पता ही नहीं है, उस बात के बारे में कभी भी ऐसा कोई भी बात ना करें, ताकि आपको पितृदोष या पूर्वजों के अपमान का दोष लग जाए। ऐसा ही एक प्रसंग महाभारत में मैंने आपको बताया कि महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। वो एक बार व्यास जी के साथ बैठे थे, तो उन्होंने व्यास जी को कहा कि देखिए, आप थे, भगवान कृष्ण थे, अर्जुन थे और मेरे सारे पूर्वज उस वक्त थे, और उन्होंने इतना बड़ा महाभारत रचने दिया। क्या किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उस युद्ध को ना होने देते? तो व्यास जी ने कहा, देखो, ये होनी होनहार थी और ये होनी ही थी, और जो होनी होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। और आप जहां तक युद्ध के रोकने या जल्दी खत्म करने की बात थी कि 18 दिन क्यों चला और ये तो भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि जो चीज जिस गति से, जिन परिस्थितियों में और जिस समय होनी है, वो तब सब कुछ निश्चित है। भगवान कृष्ण के काल में ये हुआ है, तो इसलिए मैं भी उसको नहीं रोक सकता था और भगवान कृष्ण भी नहीं रोक सकते थे उसको, क्योंकि होनी ने होना था। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तो सब बातें जैसे आज लोग तर्क करते हैं वैसे उन्होंने भी तर्क करा। अरे ये सब कहने की बात है, मैं होता तो। उन्होंने कहा, अच्छा चल, एक बात सुन, मैं तुझे एक प्रसंग सुनाता हूं, है ना, और प्रसंग तेरे से संबंधित, तेरे भविष्य से संबंधित है, और अगर तेरे में हिम्मत हो तो उसको रोक लियो। उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद तू काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में शिकार करने जाएगा, और जाते जाते समुद्र के किनारे तेरे को एक सुंदर स्त्री मिलेगी। सुंदर स्त्री मिलेगी, तू उसको महलों में लेकर आएगा और उसके साथ विवाह कर लेगा, और उस स्त्री के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा, और उस यज्ञ को मैं कह रहा हूं कि तू बुजुर्ग ब्राह्मणों से करवाइयो, लेकिन तू बुजुर्ग ब्राह्मणों से नहीं कराएगा, युवा ब्राह्मणों से कराएगा। और वो युवा ब्राह्मण तेरी पत्नी पर हंसेंगे, और तू अपनी पत्नी के कहने पर उस ब्राह्मण को मृत्यु दंड देगा, और तेरे को ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। और ब्रह्म हत्या का श्राप लगने पर तेरे को कोढ़ हो जाएगा, और उस कोढ़ के कारण से तेरी मृत्यु होगी। जन में बोला, अरे जब मैं काले घोड़े पे जाऊंगा ही नहीं तो फिर मैं शिकार खेलने ही नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? तो उसने उस दिन से ये तय कर लिया कि अब मैं कभी शिकार खेलने नहीं जाऊंगा। वक्त का पहिया चलता रहा, परिस्थितियां आगे, समय अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा था, और समय ने अपने हिसाब से काल चक्र को घुमाया। तो राजा को इच्छा हुई कि भाई चलो आज शिकार करने चलना चाहिए। तो राजा ने अस्तबल में जाकर के देखा, तो उस दिन अस्तबल में काले घोड़ों के अलावा कोई घोड़े थे ही नहीं। तो राजा ने कहा, यार काला घोड़ा तो है, अब दक्षिण में नहीं जाके मैं पूरब में चला जाऊंगा, पश्चिम में चला जाऊंगा, दक्षिण कहीं तो वो है।
अब वो काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने चले गए। अब वो शिकार करते करते शिकार के पीछे कब वो दक्षिण दिशा की तरफ चले गए, कब घोड़े की स्पीड बेकाबू हो गई, कब किस तरीके से वो दक्षिण दिशा में, ये राजा भी नहीं समझ पाए। दिशाहीन हो गए और दक्षिण दिशा की तरफ को चले गए। और जाते जाते वही हुआ, समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर स्त्री युवती उनको मिली और वो उनका मोह आ गया। अब जब सुंदर स्त्री हो और मन आ जाए और वो राजा हो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो वो राजा को अपने ले आई स्त्री को, राजा जन्म में अपने साथ लेकर आ गए। अब उन्होंने को याद आ गया एकदम, तो उन्होंने कहा इसके साथ विवाह नहीं करूंगा, लेकिन परिस्थिति फिर बदली और उनको उसके साथ विवाह करना पड़ गया। विवाह हो गया तो अब उसके बाद एक दिन उसने कहा कि अब जब विवाह हुआ है तो शुभ कार्य को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ को रानी ने युवा ब्राह्मणों को बुलाया, राजा के मना करने पर भी। तो युवा ब्राह्मण आ गए। अब युवा ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण को वो जो राजा की रानी थी वो बहुत खूबसूरत लगी और उसकी तरफ ही वो एकटक देखता निहारता रह गया। अब ये जो है राजा को अच्छा नहीं लगा जन्मे जी को। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी स्त्री की तरफ बुरी नजर से देख रहा है, तो उसको मृत्यु दंड, रानी ने कहा कि इसकी तो नजर मेरी तरफ ठीक नहीं है, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब राजा तो राजा है, तो उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। तो जो ब्रह्म हत्या का पाप व्यास जी ने बताया था वो जन्मे जी को लग गया और उसके बाद उनको कोढ़ हो गया। अब तो फिर व्यास जी के आश्रम में गए। व्यास जी के आश्रम में जाकर के उन्होंने कहा कि मेरे से तो भूल हो गई। कहते मैंने तो तेरे को कहा था होनी होनहार है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा और अभी मैं कह रहा हूं कि अब इस कोढ़ के कारण तेरी मृत्यु होगी। तो वो गिड़गड़ाने लगा। राजा ने व्यास जी को बोला प्रभु मेरे से बहुत भारी भूल हो गई, मैंने बुजुर्गों के और उनके आपके कहना नहीं माना, तो आज मैं इस स्थिति पे आ गया हूं, अब इसका कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा देख राजा, ये होनी होनहार है और होकर रहेगी। तुमने कोढ़ से मरना है तो कोढ़ से मरोगे, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो और मैं सामर्थ्यशाली हूं, तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, है ना। और वो उपाय से तुम्हारा ये कोढ़ ठीक हो जाएगा और तुम बिल्कुल दुरुस्त हो जाओगे। पर मेरी एक शर्त है, देखो मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाऊंगा और वो कथा तुमने बड़े ध्यान से सुननी है। पर उस कथा की एक ही शर्त है कि तुमने उस कथा में किसी भी प्रसंग पर अपनी शंका जाहिर नहीं करनी है। ये कैसे हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता था, ऐसा कोई शब्द आपने कथा करते वक्त नहीं कहना है। अगर आपने कहा तो मैं उसी वक्त पे महाभारत की कथा बंद कर दूंगा और उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं फिर कुछ नहीं कर सकूंगा, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी प्रयास होगा। वो राजा ने कहा ठीक है आप कथा सुनाइए। महाभारत की कथा शुरू हो गई। सब किस्सा, अब व्यास जी तो उस वक्त मौजूद थे और व्यास जी ने महाभारत भी लिखी, तो पूरा प्रसंग उन्होंने राजा को सुनाना प्रारंभ करा। सारी बातें किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ, कृष्ण जन्म हुआ, कौरव पांडव का क्या जन्म हुआ, कैसे हुआ, क्या आए, कहाँ हुआ, युद्ध शुरू हुआ। भी उन्होंने एक प्रसंग आया कि भीम ने सैकड़ों हाथियों की पूंछ पकड़ के ब्रह्मांड में घुमा फेंका, वो आज तक ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ऐसा प्रसंग व्यास जी ने राजा जन्मे जी को सुनाया। अब ये सुन करके जन्मे जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई हजारों हाथियों को उठा करके अंतरिक्ष में फेंक दे और वो अभी तक घूम रहे हो। उन्होंने कहा देख राजा, मैंने तेरे से कहा था ना कि प्रश्न मत पूछियो, और तूने प्रश्न पूछा है, तो मैं अब महाभारत की कथा यही समाप्त करता हूं। अब राजा ने कहा कि ये तो आप मेरे साथ वो कर रहे हैं, अब इसका कोई, या तो चलो आपकी बात हुई तो इसका कोई प्रमाण है क्या। तो व्यास जी ने मंत्रों के उच्चारण से उस परिधि को काटा और वो एक एक करके हाथी नीचे जमीन पर गिरने लगे। अब जितनी कथा राजा परीक्षित के लड़के जन्मे जी ने
सुनी थी उतना कोढ़ उनका दूर हो गया, और कोढ़ का थोड़ा सा अंश जो शरीर पर लगा था वो से उस राजा की मृत्यु हो गई। कहने का सारांश सिर्फ इतना सा है कि होनी होनहार है। जब होनी होनहार है तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन ये सब मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा सब कुछ होगा। तो अगर तू इस पृथ्वी पर किसी अच्छे काम को करने का कारक बना है तो कर तू उसको। तू कुछ मत सोच, धर्मानुसार आचरण करते हुए अपने नियत कर्मों को तू करते चला जा। यश अपयश मान सम्मान जीवन मृत्यु सब मेरे हाथ में है, इसलिए तू कोई किंतु परंतु कुछ मत कर। जो हो रहा है उसके साथ बहता चला जा। अपना दिमाग अपने इंद्रियों का इस्तेमाल धर्मानुसार कार्य करने के लिए लगा जा। धर्मानुसार जब तू कार्य करेगा तो तेरे कर्मों का फल भी धर्मानुसार तुझे उचित रूप से मिलेगा। उसमें किसी का कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए जो भी काम करें वो धर्मानुसार करें। उससे ये देख ले कि किसी को कोई कष्ट तो पहुंचने वाला नहीं है। कोई किसी को किसी प्रकार का, किसी को मेरे कर्म से किसी का कोई नुकसान कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। अपना फायदा तो सब चाहते हैं, लेकिन हमारे फायदे के कारण से किसी का कोई नुकसान ना हो, इस प्रकार का आचरण करते हुए हम अपने कर्मों को करेंगे तो हम निश्चित तौर पर ये जीवन हमारा सफल होगा। और मरने के बाद तो वैकुंठ में सब जाएंगे। मोक्ष कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, प्रलय काल पे मिल जाएगा, लेकिन जन्म सफल तभी होगा जब हम अपने कर्मों को धर्मानुसार करेंगे, सात्विक कर्मों को करते हुए जीवन यापन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो